सभी को जय भीम। ओम मणिपथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महाराष्ट्र नागपुर से एक बहुत बड़े एडवोकेट रवि सागर डंबारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़े हस्ती हैं जो कि 5 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है उड़ीसा के पाइकमाल में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। 5 दिन का प्रोग्राम के बारे में पूछने से पहले आपको ये सवाल पूछना चाहूँगा कि उड़ीसा आपको कैसा लगा और यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? उड़ीसा एकदम फंटास्टिक। कोई जो स्टेट होता है उसके टेरिटरी से स्टेट नहीं होता, तो उस एरिया में जो रहने वाले जो लोग हैं उससे घर स्टेट वगैरह बनता है। तो बहुत बढ़िया फंटास्टिक है, क्योंकि सम्राट अशोक की भूमि है एंड बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो यहाँ के जो लोग हैं भारत में, जो मैं तो ये कहूँगा कि मोरल सीधे साधे जो है बहुत अच्छे हैं लोग, यहाँ के जोरदार हैं। तो आपने यहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जहाँ पे बहुत बहुत दूर से जुड़े हुए थे, जो कि बहुत बहुत बाहर स्टेट से भी जुड़े हुए थे। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आप बताएं। ये अभी जैसे कि ट्रेनिंग बाबा साहब ने जो है और ये लाइव ब्लड का है, तो हम जो है लाइव ब्लड डालने के लिए आए हैं, लोगों में अवेयरनेस करना, एजुकेट करना। तो लाइव ब्लड या ब्लड डालना बहुत ज़रूरी है। तो यही उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का। और क्योंकि 1 डे ट्रेनिंग होती है और उसके बाद ही जो है हम लोगों को ट्रेनिंग के बाद इसे जोड़ते हैं। तो 5 डेज़ का जो है ये ट्रेनर ट्रेनिंग होता है। आपने जो पूछा उद्देश्य क्या है, तो जिस तरीके से मैं ट्रेनर हूँ, तो मेरे जैसे ही कुछ करीब 40 लीडर और बहुत सारे जो है हज़ारों लाखों जो है ट्रेनर तैयार करना, ये इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि सर बहुत दिनों से इस आंदोलन में काम कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। क्योंकि थोड़ा उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितने दिन से जुड़े हुए हैं और कितने दिन तक और आगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने की जो सपना लेके आए हैं। 2019 से हमने इंडियन अलायंस मूवमेंट एंड अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की स्थापना किया, और ये विंग है मदर ऑर्गेनाइजेशन की बाबा साहब के। और 2020 से जो है, जो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा, तो 2020 से ट्रेनिंग देना चालू किया, जबकि एट दैट टाइम इट वाज पैंडेमिक सीजन इन 1920 एंड 21, यू नो। उसके बाद 23, 2024, 2025 एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग, और ये 2026 का जून। तो इस तरीके से ट्रेनर ट्रेनिंग की जो प्रोसेस जो है वो चल रही है। ये इसलिए कि 15 साल में जो है बाबा साहब की जो है सामाजिक, यूँ बोले तो ऐसा है कि शैक्षणिक, एजुकेशनल, कल्चरल, रिलीजियस, दैट इज धार्मिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट जो अम्बेडकरिज्म के हैं, मतलब कंप्लीट अम्बेडकरिज्म एंड कंप्लीट बुद्धिज्म। मतलब ये बोलेंगे कि अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज्म को जो है इस्टेब्लिश करना, ये इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है। तो ये 5 साल से जो है, मतलब इसको सक्सेस करने के लिए 15 साल में इसके लिए हम लोग जो है ट्रेनर ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। तो क्या आप, तो आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आप उड़ीसा में एसएसबी को स्थापन किए हैं या फिर करने वाले हैं, और कहाँ कहाँ करने वाले हैं? क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें दर्शकों को। जैसा कि आपने पूछा, आज 30 जून 2026, तो हमने उड़ीसा से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि समता संघ दल को स्थापन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। दैट इट वुड बी एफिलेटेड विथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एब्सोल्युटली। एंड इस तरीके का जो काम जो है जनरली नहीं हो रहा था, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको समता संघ दल को इस्टेब्लिश किया जाए उसके रियल फॉर्म में। तो इसलिए आज हमने जो है उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट एंड उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट वुमन एंड छत्तीसगढ़ के लेवल के ऊपर इसका फॉर्मेशन किया। एंड उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड महाराष्ट्र,
एट ए टाइम 3 लेवल के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया, दो इट इज़ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, बट when it form at any state, it is formed at the level of country state or नेशनल स्टेट, मतलब भारत के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर इसको हमने भले ही उड़ीसा में स्थापन किया होगा, लेकिन ये नेशनल लेवल की घटना यहाँ पर हमने कर दिया है। तो ये हिस्टोरिकल जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड अम्बेडकरिज्म के लिए जो है हिस्टोरिकल दिन रहेगा। जैसा कि आपने पूछा कि आपका सवाल का जवाब मैंने दिया कि समता सिंह दल की भी स्थापना हमने कर दी हुई है। बिरांची महानंदा, चंद्रहास जाल, सविता तांडिया एंड ये गणेश दुर्गा छत्तीसगढ़ के, एंड साथ ही साथ जो है हमने अपॉइंट किया था शेखर सांगोर जी को, जो यहाँ के स्टेट ऑर्गेनाइजर है। तो हमने इसको फॉर्म कर लिया है और आने वाले समय में, बहुत कम समय में जो है बाकी की भी जो बॉडी है वो फॉर्म हो जाएंगी। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में कितने लोग ज्वाइन किए थे और उनको आपने क्या बताया, और जो हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं उनसे भी आप क्या कहना चाहेंगे, और इस फ्यूचर जनरेशन के बारे में आप क्या का उद्देश्य क्या है? Around 60 students attended the trainer training program, and they came from the state as Bengal. They came from Chhattisgarh, Raigad. They came from Ranchi, Jharkhand, Bengal, Ranchi, Chhattisgarh, Orissa, and from Maharashtra also. तो करीब 5 स्टेट से जो है यहाँ पर जो लोग आए थे, और उसमें जो कैटेगरी जो है वो एससी भी थे, आदिवासी भी थे, एसटी भी थे एंड ओबीसी भी जो थे। तो इस तरीके से एंड स्टूडेंट भी थे, मिडल एज भी थे एंड ग्रोन अप भी थे। इसमें मिडल एज से भी कम जो है यंगस्टर ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी वेयर देयर हु अटेंडेड द प्रोग्राम, तो अराउंड 60 ट्रेनिज हैव अटेंडेड दिस ट्रेनर ट्रेनिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ से जुड़े और आपने ये प्लान देखा। लेकिन तो 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा आपके लिए, और हमारे जो देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? It is actually a great experience, and it is grand success we have got here at the place of Padampur, not Paikmal, in the district of Raigad, right, in the Orissa state. तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, और जैसा कि 60 स्टूडेंट्स, 60 trainings attended the trainer training program. Therefore, we have got a very grand success over here. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ, और आशा करेंगे कि आप और आगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके जाएं। तो बहुत जैसे कि आपने सब कुछ बताया सर, लेकिन क्या फ्यूचर कुछ और प्रोग्राम आपका है, और क्या लेटेस्ट कुछ और प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म प्रोग्राम तो है 15 साल का, ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करना, समाज को संगठित करना वगैरह बहुत से है। लेकिन जो लेटेस्ट जो प्रोग्राम है वो हमारा ये है कि दिसंबर 2026 उसका वेन्यू डिसाइडेड हुआ है, बुद्धवन, काटोल रोड, नागपुर। यहाँ पर 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वहाँ फिर से 5 दिन का ट्रेनिंग होने जा रहा है। मतलब 23 तारीख से लेकर तो 27 तारीख तक वो प्रोग्राम चलेगा। तो 22 इसलिए कि एक दिन पहले आना है, और 28 इसलिए कि 28 को उसके दूसरे दिन छोड़ देंगे। तो ये टोटल जो प्रोग्राम बेसिकली फिर से 5 ही दिन का है। तो हर साल जो है हम लोग हर दिसंबर में जो है नागपुर में 5 डेज़ का ट्रेनर ट्रेनिंग को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फ्यूचर
जो लॉन्ग टर्म के प्रोग्राम के साथ साथ जो लेटेस्ट जो प्रोग्राम है खास करके जिसके ऊपर जो हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो दिसंबर में फिर से इस ओडिशा स्टेट में होने के बाद 5 डेज़ का ट्रेनिंग जो है ये नागपुर में होने जा रहा है। ये मुझे एक खास करके विशेष जो है आप लोग को बताना है। तो जो जिन लोगों को जो है ट्रेनिंग को अपने नाम वगैरह देना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो आप हमसे जो है ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और उस ट्रेनिंग के बारे में जो क्राइटेरिया जो फुलफिल जो होगा उस हिसाब से आप लोग को वहाँ पर वो जो है 5 दिन का ट्रेनिंग के लिए हम लोग अलाउ करेंगे। तो ये हमारी अपील भी है एंड इन्फॉर्मेशन भी है कि लेटेस्ट जो फ्यूचर का जो प्रोग्राम है वो दिसंबर का है हमारा, दैट इज़ ट्रेनिंग 22 से लेके तो 28। आई डू रिपीट अगेन। तो जैसे आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए थे महाराष्ट्र नागपुर से एडवोकेट रवि सागर डंबारी जी, जिन्होंने बताया कि 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा और ये सक्सेसफुली समाप्त हुआ है, जहाँ पे हम स्टूडेंट लोगों से भी बात कर रहे थे कि उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ये कोशिश कर रहे हैं कैसे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी बड़े बड़े स्टेट में हो और बहुत लोग इसको ज्वाइन करें, बहुत मात्रा से ज्वाइन करें और आम्बेडकर